हेलो एवरीवन। आज अपन देखेंगे पीडियाट्रिक के बारे में बेसिक चीज़ें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है या की पॉइंट है उसको याद रखना ज़रूरी है। अपन सब ने पीडियाट्रिक के बारे में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बाद बहुत सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको पता चलेगा यार पूरा 2 पेज का टॉपिक आपने याद किया है लेकिन मेन पॉइंट थे वो रह गए। लेकिन वही बुलेट पॉइंट की तरह पीडियाट्रिक में एक क्रैश कोर्स अपन 2 दिन में कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट। तो आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या एग्जाम पर्पस में क्या क्या आई हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे पहले अपन देखें ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ में 2 लाइनें याद रखनी है। एक तो है इंक्रीज इन द साइज। क्या है? साइज का इंक्रीज होना। दूसरी चीज इट इज द क्वांटिटेटिव प्रोसेस। कौन सी है? क्वांटिटेटिव प्रोसेस। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देखें डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मैच्योरेटिव प्रोसेस है। इसमें स्किल डेवलपमेंट होगा और ये क्या होगी? क्वालिटेटिव अप्रोच है। क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंप्रूव होगी डे बाय डे, क्वालिटी स्किल इंप्रूव होगी और ऑन गोइंग प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट अपन देखेंगे इंट्रायूट्राइन लाइफ। अच्छा, इंट्रायूट्राइन लाइफ जब फीटस वूम के अंदर रहता है, न्यूबॉर्न जब पैदा होता है तो वो फिर एज ए ओवम रहता है, ओवुलर रहता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड रहता है और फिटल पीरियड कहलाता है। तो जब वूम में रहता है तो उसकी भी ग्रोथ होगी। ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन इंपॉर्टेंट होंगे। तो कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले अपन सबने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन हैज मेजर रोल फॉर अवर बॉडी डेवलपमेंट। लेकिन इंट्रायूट्राइन लाइफ में ग्रोथ हार्मोन का कोई भी रोल नहीं है। वन बात इंपॉर्टेंट, ग्रोथ हार्मोन हैज नो रोल। सेकंड देखें, अब टिश्यू की ग्रोथ होगी और स्केलेटल बोन की ग्रोथ होगी। सेल की ग्रोथ होगी और बोन की ग्रोथ होगी। तो टिश्यू की जो ग्रोथ होगी उसके लिए कौन? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। और स्केलेटल ग्रोथ कौन सी रिस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन है? तो थायराइड। थायराइड से रिलीज होने वाला T4 थायरोक्सिन। अब आप बोलोगे सर थायराइड तो बच्चे में अभी बना होगा कि नहीं होगा, कब थायरोक्सिन रिलीज होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। तो 12 वीक पे थायरोक्सिन बनना चालू हो जाता है। कब? इंट्रायूट्राइन लाइफ में। चलिए वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखें एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ। क्या देखें? एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ। जब फिटस बाहर निकल जाता है वूम से, डिलीवरी हो जाती है, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ क्या कहलाती है? उसके लिए ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट है एंड थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 का कोई रोल नहीं है, नो रोल। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हैज नो रोल। और प्यूबर्टी के बाद स्टेरॉइड हार्मोन है, वो सब हेल्पफुल रहते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। अब देखें अपन प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल के बारे में। प्रीनेटल, जब फीटस वूम के अंदर रहता है तो ओवुलर पीरियड क्या कहलाता है? 0 to 2 वीक। फर्स्ट कंसेप्शन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्स्ट 2 वीक कहलाता है ओवुलर पीरियड या फिर ओवम। नेक्स्ट एम्ब्रियो कब कहलाता है? 2 to 8 वीक, 2 से 8 वीक एम्ब्रियो कहलाता है। फीटस के रूप में कब डेवलप होता है? 9 वीक टू टिल बर्थ ऑफ द बच्चा। न्यूबॉर्न का बच्चा का बर्थ हो जाता है तब तक रहता है। ओके, अब देखें पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड का मतलब है पीरियड ऑफ द वायबिलिटी। कौन सी है? 22 to 24 वीक्स टू द 7 डेज ऑफ द बर्थ। बर्थ के 7 दिन तक। इसे क्या बोलते हैं? पेरीनेटल पीरियड। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द वायबिलिटी पीरियड, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पोस्टनेटल। पोस्टनेटल पीरियड क्या कहलाता है? तो 0 to 28 डेज, इसे बोलते हैं न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न्स भी बोलो या इससे न्यूबॉर्न में देखें 28 दिन में अर्ली नियोनेटहुड बोलते हैं और लेट नियोनेटहुड बोलते हैं। अर्ली नियोनेटहुड 28 डेज में फर्स्ट वीक रहता है। 0 to 7 डेज इज अर्ली नियोनेटहुड। लेट नियोनेटहुड किसे बोलते हैं? तो 7 डेज से 28 डेज तक, इसे बोलते हैं लेट नियोनेटहुड। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब वेट के बारे में देखें तो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? सबको पता है 2.5 to 3 kg। लेकिन स्पेसिफिक पूछे तो 2.5 देख लो। ओके, बाकी रेंज में पूछे तो ठीक है। वेट डबल कब होगा? 5 to 6 मंथ में वेट डबल हो जाता है। ट्रिपल कब होगा? तो आप देख लिए 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, और देखो 4 गुना कब हो जाता है? 2 साल में। 5 गुना कब हो जाता है? 3 साल में। 10 गुना कब होगा? 10 साल में। क्लियर है? तो अपने 10 साल में देखें तो बच्चा 25 kg तक के अराउंड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेट के ऊपर क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट।
वेट देख लिया। अब हाइट देखो, एट बर्थ जो हाइट है वो है 45 टू 50 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है? 45 टू 50 सेंटीमीटर। और ये डबल हाइट कब डबल होगी? तो 4 साल में डबल होगी। कितने ईयर में डबल होगी? 4 ईयर में। कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। 50% कब बढ़ेगी? तो 50% हाइट 1 ईयर में ही बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? तो 75 सेंटीमीटर। हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेड सर्कम्फ्रेंस एट बर्थ कितना होता है? याद रखिएगा 33 टू 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कम्फ्रेंस कितना होता है? 31 टू 33 सेंटीमीटर। कितना होता है? 31 टू 30 सेंटीमीटर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोथ इक्वल कब होंगे? तो 1 ईयर पे दोनों बराबर हो जाएंगे और आफ्टर 1 ईयर चेस्ट सर्कम्फ्रेंस हेड सर्कम्फ्रेंस से बड़ा होगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट देखें, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए। इंस्ट्रूमेंट देखो तो लेंथ, बच्चे की लेंथ चेक करें कितना। जो बच्चा 2 साल से छोटा हो तो उसके लिए जो यूज करेंगे इन्फेंटोमीटर यूज करते हैं, मैं आपको इमेज ग्रुप में भेज दूंगा। हाइट देखें तो उसके लिए स्टेडियोमीटर, जो 2 साल से बच्चा बड़ा हो। और एडल्ट के लिए जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? स्टेडियोमीटर। ओके। वेट, वेइंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन किस में यूज करते हैं? तो हॉस्पिटल में वेइंग मशीन सबने देखा है। नेक्स्ट, साल्टर स्केल होती है जो कम्युनिटी में ऐसे हैंग करके नीचे एक सीट होती है, उससे वेट चेक करते हैं, उससे साल्टर में स्केल बोलते हैं, जो कम्युनिटी या फील्ड में यूज करते हैं। टेस्टिस की साइज चेक करने के लिए ऑर्चिडोमीटर, ठीक है। और स्किन फोल्ड की थिकनेस, अपने स्किन की थिकनेस के चेक करने के लिए हेरफन कैलिपर यूज करते हैं स्किन की थिकनेस को मेजर करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब बॉडी प्रोपोर्शनेट, अपना अपर बॉडी का हाइट कितना रहेगा, लोअर बॉडी कितना रहेगा? तो एट बर्थ देखें तो बच्चे की अपर बॉडी ज़्यादा होती है, लोअर बॉडी की साइज कम होती है। एट बर्थ 1:1.8 अपर बॉडी का पार्ट होता है और 1 प्रोपोर्शनेट कितना होता है? अनुपात 1 लोअर बॉडी। मतलब अपर बॉडी एट बर्थ ज़्यादा बड़ी होती है। 3 साल में भी 1.3 अनुपात 1। और प्यूबर्टी जब 12 से 13 साल का बच्चा हो जाता है तब अपर बॉडी और लोअर बॉडी की बराबर हो जाती है, ठीक है। बाद में तो बढ़ जाती है लोअर बॉडी। नेक्स्ट, अब देखें, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे ग्रोथ होता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होगा? तो फर्स्ट 4 वीक, 1 to 4 वीक में क्या हो रहा है? 1 to 4 वीक में देखें तो हार्ट बिगिन टू डेवलप, हार्ट डेवलप बन जाता है और बिगिन टू बीट 1 to 4 वीक। देन आई एंड ईयर बिगिन टू डेवलप, आई और ईयर भी बनने चालू हो जाते हैं, ठीक है। और हेमेटोपोसिस, ब्लड का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। 5 to 8 वीक, हार्ट के 4 चैम्बर कब होते हैं? तो 5 से 8 वीक के बीच में। जो आंसर है वो करेक्ट है। फिटल पीरियड क्या कहलाता है? 9 to 20, फिटल पीरियड देखें 9 वीक टू टिल बर्थ कहलाता है। तो फिटल पीरियड में देखें अपन 9 to 12 वीक में क्या हुआ? सेक्स का डिटर्मिनेशन कितने वीक में होता है? स्पेसिफिक पूछे तो 8-12 वीक इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं अपन, मेल है कि फीमेल है। लेनिंगो और वर्निस कैसी होता है? लेनिंगो क्या होता है? फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं शोल्डर और सैक्रम में, उसे लेनिगो कहते हैं। वो 16 वीक में प्रेजेंट होते हैं फिटस में। वर्निस कैजियोजा क्या होते हैं? वाइट ग्रेइश चीज लाइक सब्सटेंस स्किन के ऊपर होता है, वो प्रेजेंट होता है 16 वीक। नेक्स्ट देखें, क्विकनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्विकनिंग पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो क्विकनिंग का क्या? फीटल का मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट फेल्ट बाय द फिटस, इसे बोलते हैं मदर, इसे बोलते हैं क्विकनिंग, जो 16 से 20 वीक में होता है। और प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा में 18 वीक में होता है, मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक में होता है। मेकोनियम कब पास करता है बच्चा? मेकोनियम 20 वीक में पास करता है। कितने वीक में? 20 वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। नेक्स्ट, 21 से 25 वीक में क्या होता है? तो टाइप 2 एल्वियोलर सेल है। क्या है? टाइप 2 एल्वियोलर सेल, जो क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर सर्फेक्टेंट की कमी हो जाए तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो अपन डेक्सामेथासोन देते हैं, अगर प्री टर्म है तो। क्यों? लंग की मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए। लेसिथिन बोलते हैं सर्फेक्टेंट हो, ये 24 वीक में प्रेजेंस हो जाती है। 26 to 28 वीक टेस्टिस क्या होते हैं? पहले एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो टिल 28 वीक को इट बिगिन टू मूव या फिर डिसेंड टुवर्ड द स्क्रोटम, 28 वीक में स्टार्ट हो जाता है। 1 टेस्टिस कब डिसेंट होता है? पहला टेस्टिस 36 वीक में, सेकंड टेस्टिस 40 वीक में डिसेंट हो जाता है। अगर ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंचे तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी अनडिसेंट टेस्टिस, जिससे क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर एग्जामिनेशन करना है फिटस का या न्यू बॉर्न का, तो एग्जाम फिटस का तो कैसे करेंगे? न्यू बॉर्न जो बच्चा पैदा हुआ है, इन्फेंट का एग्जामिनेशन करे तो सर से लगा तक पाँव तक, हेड से
टो तक करे उसे क्या बोलेंगे, सिफेलोक्यूडल। क्या बोलते हैं, सिफेलोक्यूडल। और सेंट्रल टू पेरीफेरी की तरह करते हैं तो प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंट्रल टू पेरीफेरी की ओर, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन देखिए अपगार स्कोर चेक करते हैं, कब करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट, ठीक है। नॉर्मल होता है 8 to 10, ठीक है, ओके, बढ़िया। अब अपगार स्कोर अपन बाद में देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सक्शन। सक्शन के लिए पहले क्वेश्चन एम्स दिल्ली में पूछा गया है, पहले माउथ से करेंगे फिर नोज में, याद रखना, एम एन, पहले एम आता है माउथ और नोज में। पोजीशन कौन सी देंगे, सक्शन का प्रेशर रखेंगे 80 to 100 mmOpG, कितना रखेंगे, 80 to 100 mmOpG। पोजीशन कौन सी देंगे, तो हेड लो पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन, हेड लो, जिसे क्या ट्रेंडेलेनबर्ग भी पोजीशन देते हैं, ठीक है। हाइपोटेंशन में यूजुअली अपन देते हैं, फुट रेज अप करते हैं, तो हेड लो पोजीशन देंगे, मॉडिफाइड ट्रेंडेलेनबर्ग करेंगे। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा किसमें, एक्सट्रैक्ट म्यूकस, म्यूकस को निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखे रूम इन। रूम इन का मतलब क्या है, टुगेदर, मदर और बेबी को एक कमरे के अंदर रखना, इसे बोलते हैं रूम इन। तो उससे क्या बॉन्डिंग बढ़ेगी, ठीक है। फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी क्या कहलाता है, फर्स्ट 24 आवर ऑफ द लाइफ, जब बच्चा पहले आइज ओपन करता है और जब आइज डीप स्लीप की ओर मूव करता है तब तक का पीरियड कहलाता है पीरियड, फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी। तब तक का क्या पीरियड कहलाता है, फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी, याद रहेगा, ओके। चलिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में देखें तो सबसे पहले, और ये क्या ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला अपने दिमाग में आता है डाउन सिंड्रोम, याद रखना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम हर बार क्वेश्चन आता है। डाउन सिंड्रोम के बारे में 2 लाइन अपन को क्या याद रखनी है, तो ट्राइसोमी ऑफ कितना होता है, 21, और क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म, ठीक है। ये 2 नाम तो आपको मिनिमम आपको याद ही रखते हैं, और ये मोस्ट कॉमन होने वाला डिसऑर्डर है। मोस्ट कॉमन कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, तो याद रखना मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये किसके क्रोमोसोम की एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, तो 21 नंबर का क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा होता है। कितना, इसमें क्या सब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एक क्वेश्चन क्या आएगा, मिसिंग किसका होता है, तो मैं बताऊंगा उसके लिए। तो इसके लिए डाउन सिंड्रोम हो गया, तो इसमें क्या होता है, सिमियन क्रीज। इसका मतलब है पूरे हाथ अपन देखें तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन होती है, उसे बोलते हैं सियामिन क्रीज, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें तो सैंडल गैप, कौन सा होता है, सैंडल गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसमें, डाउन सिंड्रोम में। ये इमेज आपको भेज दी जाएगी ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट और क्या देखें, इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, कार्डियक एनोमलीज होती है। क्या होती है, कार्डियक एनोमलीज होती हैं। एंड अल्जाइमर डिसीज के लिए प्रोन होते हैं। कौन से, डाउन सिंड्रोम से पैदा होने वाले बच्चे, ये चीज याद रहेगी। और कोई डाउट, डाउन सिंड्रोम बस 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, कौन सा, ट्राइसोमी ऑफ द 21, कौन सा वाला, ट्राइसोमी ऑफ द 21, 46XY क्रोमोसोम देखें या 46XX देखें तो उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है, याद रखना, ओके, इस टाइप का। चलो नेक्स्ट देखें, एक तो अपना डाउन सिंड्रोम याद रखना, सेकंड ऐसे याद रखना, DEP, ठीक है, DEP करके याद रखना ताकि आप भूलो नहीं। तो डाउन हो गया। नेक्स्ट देखें एडवर्ड, कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम। पहले तो अपन ने कौन सा देख लिया, 21 में से 3 घटाओ तो ये 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। एग्जाम में पूछोगे एडवर्ड है कि पटायु है, तो ट्राइसोमी ऑफ द 18 क्रोमोसोम, इसमें क्या माइक्रोग्रंथिया हो जाएगी, क्या होगा, माइक्रोग्रंथिया। और ये जोज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कितना याद रखना है क्रैश कोर्स में, 18 क्रोमोसोम का क्या ट्राइसोमी होगी, ठीक है। इसमें भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। जब भी ट्राइसोमी सुनाई दे तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। नेक्स्ट अपन देखें पटायु, नेक्स्ट अपन देखें पटायु सिंड्रोम।
मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें भी क्या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, ट्रायोसोमी ऑफ कौन सा 13 नंबर 13वां क्रोमोसोम पे एक ट्रायोसोमी होगी और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा। इसमें क्या माइक्रोसिफेली होगी, ब्रेन क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके डाउन, एडवर्ड एंड पटायू सिंड्रोम, 3 याद रहेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अपन देख ले सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखें। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में अपन 2 चीज याद रखनी है। पहली याद रखनी टर्नर सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या याद रखना है कि एक क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम क्या करता है, मिसिंग। याद रहेगा, 1 क्रोमोसोम क्या करेगा, मिसिंग रहेगा। ठीक है, तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। 46 के बाद एक्स के बाद यहाँ पे वाई कुछ नहीं आएगा, इस टाइप का रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या ग्रोथ इम्पेयर हो जाएगी, फेलियर टू रिस्पॉन्स पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन का जो रिस्पॉन्स देना होता है उससे फेल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, सेकंड सेक्स क्रोमोसोम यूजुअली मिसिंग होता है और ये यूजुअली किस में, फीमेल में होता है, इसलिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे यहाँ पे एक्स रहेगा या वाई रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड सेक्स क्रोमोसोम, सेकंड सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग इन फीमेल, मिसिंग इन फीमेल। तो फीमेल में कौन सा रहेगा, तो टर्नर सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट एक अपन देखेंगे, नेक्स्ट सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक एक्स्ट्रा रहेगा, तो खाली मिसिंग वाला कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ा, तो अपन ने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा। इसमें क्या हो जाएगा, 47XXY इस टाइप का होगा। क्या होगा, 47XXY, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका कैसा, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। 47XXY, 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन द न्यूबॉर्न मेल। ये किस में होता है, मेल में होता है, न्यूबॉर्न मेल में। और इसमें क्या हो जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो लो टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होगा, लो टेस्टोस्टेरोन सीन। क्लियर है, लो टेस्टोस्टेरोन सीन रहेगा, इसलिए क्या होगा, नो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे। अपन ने क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखे, हर बार क्वेश्चन आता है कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम देखा, दूसरा कौन सा देखा अपन ने, एडवर्ड देखा जो 18 डाउन 21 से होता है, एडवर्ड 18 से होता है, पटायू 13 से होता है। टर्नर में एक मिसिंग होता है, क्लिनफेल्टर में एक ज़्यादा होता है। टर्नर फीमेल में होता है, क्लिनफेल्टर मेल में होता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आएगा मतलब आएगा, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एन्यूरेसिस और एनकोप्रेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब क्या है और एनकोप्रेसिस का मतलब है पासिंग ऑफ यूरिन। क्या है, पासिंग ऑफ द यूरिन, और इसमें क्या है, पासिंग ऑफ स्टूल 8, या फिर आफ्टर द इन बेड आफ्टर 5 year of the एज। यहाँ पे देखो पास, इन बेड आफ्टर 5 year of एज। याद रखिएगा, एनकोप्रेसिस स्टूल हो गया, एन्यूरेसिस यूरिन हो गया। और एन्यूरेसिस का ट्रीटमेंट अपन देखें तो ट्रीटमेंट में क्या देखते थे, इमिप्रामाइन। क्वेश्चन आएगा इमिप्रामाइन। नेक्स्ट आएगा क्या है, तो एंटी डिप्रेसेंट। और एंटी डिप्रेसेंट में कौन सा है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट।
और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में भी कौन सा है, तो याद रखना टर्शियरी, इतना डीप तक भी जा सकता है। याद रखना ये सब चीज़ें बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ देखें, एन्यूरेसिस देख लिया, एनक्यूप्रेसिस देख लिया, आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल किसके लिए चेक करते हैं, तो क्या होता है मोर लेस देन 70 जब आईक्यू लेवल हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। आईक्यू लेवल कैसे चेक करते करके पूछ लिए, फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन कोरोनोलॉजिकल एज इंटू 100। फॉर्मूला कभी पूछ ले तो ये याद रखना, क्या ज्ञात करने का, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजडम टीथ कब अपीयर होता है, तो कितने साल पे, 17 ईयर। कितने साल पे होता है विजडम टीथ, 17 ईयर। और अगर डेप्थ में पूछ ले तो 17 to 21 ईयर। कितने साल पे, 17 से 21 साल पे अपना अकल का दांत आता है, विजडम टीथ। ठीक है, सोशल स्माइल कब पैदा होती है, बच्चे किसी को परिचित को देख के स्माइल करता है, ये होता है 2 मंथ की एज में। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज टू मदर। पहले तो क्या होता है, बच्चा मदर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए किसी के पास भी चला जाता है। फिर रिकॉग्नाइज टू मदर कब करता है, तो 3 मंथ में, 3 महीने में बच्चा मदर को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरो रिफ्लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोरो रिफ्लेक्स कैसे चेक करेंगे, तो बच्चे को ऐसे पकड़ेंगे, फिर अचानक से पीछे से हाथ हटा देंगे तो बच्चा ऐसे गिरेगा, तो क्या करेगा, एबडक्शन करेगा। क्या करेगा, हाथ एबडक्शन करेगा और पैर को एडक्शन करेगा। ठीक है, तो मोरो रिफ्लेक्स से क्वेश्चन क्या आएगा, डिसअपीयर कब होता है, तो याद रखना 3 to 4 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, डिसअपीयर। और अगर ये प्रेजेंट होता है तो एबनॉर्मलिटी है, कंजेनिटल डिसऑर्डर है। आईसीडीएस पे क्वेश्चन आएगा। आईसीडीएस कब लॉन्च हुआ, 1975। फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, या स्कीम बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये आईसीडीएसपी आता है, और इसको लीड करता है, तो आंगनवाड़ी वर्कर या कार्यकर्ता, जो हेड ऑफ द आंगनवाड़ी रहती है। कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो 1000 पॉपुलेशन। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखें, RH आइसो इम्यूनाइजेशन क्या कहलाता है, RH आइसो इम्यूनाइजेशन, जब मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव हो गया तो क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो कुम्स टेस्ट। अगर कुम्स टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आफ्टर डिलीवरी कितने, विदिन 72 आवर्स, अगर क्या इफ पॉजिटिव विदिन 72, मतलब मदर नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव है, तो क्या देंगे, एंटी-डी का इम्यूनाइजेशंस देंगे। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट, ये अपन ने देख लिया छोटी छोटी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती। अब अपन डेवलपमेंट देखे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो 2 ईयर पे क्या होगा, बॉवल एंड ब्लैडर का कंट्रोल होगा। बेबी का बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल, बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल कब आना चालू कर देता है, कंट्रोल कब होता है, तो यूजुअली देखे 18 to 24 मंथ में, 18 से 24 महीने में, या फिर देखें 8 2 ईयर याद रहेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखें बॉवल एंड ब्लैडर हो गया। बच्चा स्टार्ट कब करता है, स्टार्ट टू ब्रश टीथ, टीथ का ब्रश कब करता है, 3rd ईयर पे चालू कर देता है। कब चालू करता है, 3rd ईयर। इन्फेंट सिट विथ सपोर्ट, सीट विथ सपोर्ट कब करता है, तो 5 महीने में यूजुअली क्या कर देता है, सीट विथ सपोर्ट। 5 मंथ। विदाउट सपोर्ट कब करता है, तो 6 मंथ। विदाउट सपोर्ट कैसे बैठ सकता है, तो कितने मंथ, 6 मंथ हो जाता है। तो चाइल्ड स्माइल एट द फैमिलियर पर्सन 6 मंथ, ठीक है। वो था सोशल स्माइल कब होती, तो 2nd मंथ में हो गई। तो चाइल्ड स्माइल एट फैमिलियर पर्सन, चाइल्ड स्माइल एट फैमिलियर पर्सन कब करता है, तो 6 मंथ में। सीट विदाउट सपोर्ट भी 6 महीने में, स्माइल विद द फैमिलियर पर्सन भी 6 मंथ में। और 2 वर्ड कब बोलता है, लाइक 1 वर्ड बाबा माँ, ऐसा कब बोलता है, तो 6 मंथ में, ठीक है। 2 वर्ड कब बोलता है, बाबा, लाइक बाबा मामा, ये कब बोलता है, तो ये कब बोलता है, 9 मंथ में। और स्पीक 1 वर्ड विथ मीनिंग, ये कब करता है, तो 1 ईयर में। कब करता है, तो 1 ईयर में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और ये देखें अपन, जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं, कौन से, प्री स्कूलर, मतलब प्री स्कूलर कौन से होते हैं, 3 से 5 साल के बच्चे। मोर प्रोन फॉर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, कोई भी चीज़ है उसको मुंह में डालने की आदत होती है और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। कौन से बच्चों में, तो प्री स्कूलर बच्चों में, ठीक है। अब हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम जॉइंट, सबको पता है ब्लीडिंग फ्रॉम जॉइंट होगी। कौन से हीमोफीलिया होते हैं, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉयल्स डिसीज। कौन सा जॉइंट होगा, तो मेनली कौन सा होगा, नी जॉइंट होगा, ठीक है। टाइप कौन कौन से हैं, तो क्लासिकल, इसे बोलते हैं टाइप 1। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट होता है क्रिसमस, ये होता है टाइप 2, और ये 9th फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। ये हो गया आपका हीमोफीलिया। इसमें क्या करते हैं, तो यही देते हैं, जॉइंट का वो करते हैं। कौन सा स्पोर्ट्स खेलने के लिए अलाउ करते हैं, क्या करते हैं, ये एंटी क्लोटिंग फैक्टर को एडमिनिस्टर करते हैं। स्पोर्ट्स कौन सा बोलते हैं, स्विमिंग करने के लिए एडवाइस करते हैं, ठीक है। इसमें कैरियर कौन होता है, कैरियर कौन होता है, तो कैरियर होती है फीमेल, जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता है। मेल ही हमेशा बच्चा मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें क्रेमर्स क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किस में होता है, तो याद रखना किस में होता है क्रेमर्स क्राइटेरिया, किस में होता है, बोलिए, हाइपर बिल्ली रूबेनेमिया, जॉन्डिस में, ओके। मैकेवन साइन सबको याद होगा, किस में होता है, हाइड्रोसिफेलस, पा मूवी देखी होगी, इसमें क्या होता है, क्रैक्ड पॉट साउंड आता है। और क्या होता है, सनसेट साइन। ट्रीटमेंट में देखो तो सर्जिकल थेरेपी देते हैं, कौन सी, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। 2 टाइप का होता है,
कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग, अपन क्रैश कोर्स देख रहे हैं तो इतनी सब डेप्थ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखें स्ट्राबिज्म, बेंगापन, स्ट्राबिज्म देखें तो ये क्या विजन डिसऑर्डर है, विजन डिसऑर्डर है, विजन का डिसऑर्डर है। क्लियर है, ये हो गया आपका स्ट्राबिज्म। नेक्स्ट अपन देखें साइनोटिक हार्ट डिसीज, साइनोटिक हार्ट डिसीज कौन सी है रे, जल्दी बोलो, साइनोटिक हार्ट डिसीज कौन सी है, याद रहना चाहिए, एक डेप्थ में नहीं जाएंगे। साइनोटिक हार्ट डिसीज बोल रहा तो टेट्रालजी ऑफ फैलेट, टेट्राएलोजी ऑफ फैलेट, और इसका शेप कौन सा होता है तो बूट शेप। क्लियर है, ये कौन सा है साइनोटिक हार्ट, एक ही लाइन याद रखो, डेप्थ में तो आपने पढ़ लिया है। साइनोटिक हार्ट डिसीज ये याद रहेगा, असाइनोटिक हार्ट डिसीज ये सब कंजेनाइटल है, तो आपको याद रखना है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये दोनों चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, इसको भूलना ही नहीं है। साइनोटिक हार्ट डिसीज टेट्रालॉजी ऑफ द फैलेट जो बूट शेप का होता है हार्ट, और असाइनोटिक हार्ट डिसीज कौन सी होती है तो VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, याद रहेगा क्या। नेक्स्ट थ्योरी दी हुई है साइकोसेक्सुअल, ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी इसे ही बोलते हैं, कौन सी, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फालिक स्टेज, लेटेंट स्टेज, ये है साइकोसेक्सुअल। इसे क्या बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी। क्वेश्चन बार बार पूछा है, किसने दी है, डेप्थ में आप सबके पास नॉलेज है तो याद रखना, सिगमुंड फ्रूड। इरिक इरिक्सन से कंफ्यूज नहीं होना है, इरिक इरिक्सन ने तो बचे रहने साइको सोशियल थ्योरी दी थी, कौन सी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली, इसका नाम क्या था इरिक्सन, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्टों के नाम पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये चीज ध्यान रखना, भूलनी नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन कुछ स्पॉट प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में देख ले। मंगोलियन स्पॉट आपने देखा होगा, मंगोलियन स्पॉट, तो ये क्या होता है मंगोलियन स्पॉट, याद रखना, ये होता है फाइन ग्रे, कौन से फाइन ग्रे पैचेस ऑन द सैक्रम होते हैं, क्या होते हैं फाइन ग्रे पैचेस प्रेजेंट ऑन सैक्रम, इसे क्या बोलते हैं मंगोलियम बोलते हैं, या मंगोलिज्म, या मंगोलियम स्पॉट बोलते हैं, मंगोलिज्म तो उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम को। नेक्स्ट अपन देखते हो वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स सीजियोसा, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें वाइट क्या हो जाता है, एकदम वाइट चीजी लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन बेबी स्किन, 16 वीक में बनना चालू हो जाता है। वर्निक्स कैसियोसा देख लिया, अब अपन देखें कौन सा देखें, लेनुगो, ये भी 16 वीक में बनना चालू हो जाता है। फाइन ग्रे हेयर प्रेजेंट ऑन शोल्डर, बच्चे के फिटस के क्या न्यूबॉर्न के शोल्डर पे ये फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं लेनुगो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्ले के बारे में, किसके बारे में, कुछ प्ले इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन से एज ग्रुप में कौन सा प्ले इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन लिख ले इन्फेंट के बाद आता है टोडलर, इसके बाद आता है प्री स्कूलर, फिर आता है स्कूलर, ठीक है, फिर कौन सा आता है तो एडोलेसेंट, ठीक है। तो इन्फेंट की एज ग्रुप आप सबको पता है 0 to 1 ईयर, टोडलर की देखें तो 1 से 3 साल का बच्चा होता है,
3 से 6 साल का बच्चा होता है प्री स्कूलर, और 6 से 12 साल का बच्चा होता है स्कूलर, और एडोलेसेंट जो होता है 12 टू 18 ईयर। तो यूजुअली प्ले थेरेपी इंपॉर्टेंट है कि उनको कौन सी प्ले खिलानी चाहिए, ये बार बार क्वेश्चंस आया है। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट में देखे इन्फेंट, तो इन्फेंट क्या होता है ऑन लुकर प्ले, मतलब देख के खेलता है, उसे क्या बोलते हैं सॉलिटरी प्ले। बहुत बार पूछा गया सॉलिटरी प्ले, या फिर उसे बोलते हैं ऑन लुकर प्ले। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो टोडलर के बारे में पूछा गया है पैरेलल प्ले। टोडलर के बारे में पूछा गया जो 1 से 3 साल का बच्चा होता है। पैरेलल प्ले बहुत बार पूछा गया है, या फिर उसे थेराप्यूटिक प्ले बोलते हैं। अकेला खेलेगा, एक साइड दूसरा बच्चा खेलेगा तो वो इस साइड खेलेगा, लेकिन याद रखना पैरेलल प्ले, इसकी स्पेलिंग देख लो तो पैरेलल प्ले वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा पैरेलल प्ले, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट है, टोडलर में होता है। तो ध्यान रखना पैरेलल प्ले किस में पाया जाता है, टोडलर में। प्री स्कूलर में कौन सा होता है, तो एसोसिएटिव प्ले। कौन सा, एसोसिएटिव, या फिर एसोसिएटिव देखो, या फिर ग्रुप में जो खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव, एसोसिएटिव प्ले या फिर कोऑपरेटिव प्ले। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कॉम्पिटिटिव प्ले। और छोटे बच्चे सिंसियर होते हैं, विथ रूल खेलते हैं, विथ रूल नियमों के साथ खेलते हैं। एडोलेसेंट अग्रेसिव वाले होते हैं, इसमें कौन से अग्रेसिव प्लेयर रहते हैं, और ये कौन सा गेम खेलते हैं, तो एथलेटिक। कौन से प्ले, एथलेटिक वाले। और ये कौन से प्ले खेलते हैं, ये एथलेटिक, और इसमें जो रूल होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रिक्ट रूल। कौन सा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते खेलते हैं, विथ स्ट्रिक्ट रूल के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट सॉलिटरी प्ले, टोडलर पैरेलल प्ले, प्री स्कूलर एसोसिएटिव प्ले, स्कूलर कॉम्पिटिटिव प्ले, एडोलेसेंट ये इसमें होता है एथलेटिक विथ स्ट्रिक्ट रूल। चलिए बहुत बढ़िया, ये अपना प्ले हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। अब अपन देखें कुछ बर्थ मार्क होते हैं या बर्थ इंजुरी देखें, तो एक देखें कैपुट सक्सेडेनम, और दूसरा देखें, दोनों ध्यान रखना, कैपुट सक्सेडेनम है, दूसरा है सिफेल हेमेटोमा। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लिया तो आपका 1 नंबर पक्का है। क्वेश्चंस बार बार ये पूछा गया है, ठीक है। अब ये कब प्रेजेंट होता है, तो एट बर्थ। सिफेल हेमेटोमा मतलब ब्लीडिंग है, तो विद आफ्टर कब होगा, 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे बाद, ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। एट बर्थ प्रेजेंट होता है और डिसअपियर हो जाता है। ये कब डिसअपियर हो जाता है, अपने आप गायब हो जाता है, कब, 2nd और 3rd डेज में, 48 टू 72 आवर्स, ठीक है। तो कैपुट सक्सीडेनम कितना इंपॉर्टेंट है, एक चिगोन शेप ऐसे बन जाता है, चिगोन शेप बन जाता है, कोई गोबा निकल जाता है ना, इस टाइप का। सिफेल हेमेटोमा कब होता है, तो आफ्टर 24 आवर्स। इसमें क्या हो जाता है, ब्लड कलेक्शन, क्या हो जाता है, ब्लड कलेक्शन इन स्कल बोन, ठीक है, ब्लड कलेक्शन हो जाता है इसमें, किसमें, डेवलप बिटवीन बोन ऑफ द स्कल। क्लियर है, इतना याद रहेगा। और ये यूजुअली आफ्टर 24 आवर्स के बाद डेवलप होता है। इतनी चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। सिफेल कैपुट सक्सेडेनम में तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिफेल हेमेटोमा में अपन को एक्शन लेने की ज़रूरत है। और एक चीज़ है स्टर्नोमास्टोइड हेमेटोमा, नेक्स्ट चीज़ है स्टर्नोमास्टोइड हेमेटोमा।
इसे बोलते हैं, याद रखना, रेनेक टॉर्टिकोलिस। और क्या बोलते हैं, टॉर्टिकोलिस। और इसमें जब ब्लड कलेक्शन हो जाता है इसे और स्टिफनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रप्चर ऑफ द मसल और ब्लड वेसल। यूजुअली क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है मसल्स और ब्लड वेसल। ड्यू टू किस लिए हो जाते हैं, ड्यूरिंग द ब्रीच डिलीवरी। रप्चर ऑफ ब्लड वेसल और मसल ड्यूरिंग complicated ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच डिलीवरी मतलब बच्चा उल्टा आता है, बटक्स पहले आते हैं न कि हेड के। क्लियर है। तो ये आपको देख लिया स्टर्नोक्लाइडोइड, स्टर्नोमास्टोइड, हेमेटोमा। ओके, अब अपन देखेंगे कुछ नर्व इंजरीज के बारे में, कुछ नर्व इंजरी के बारे में जो बार बार की टर्म की तरह एग्जाम में देखी गई हैं। कौन कौन सी नर्व इंजरी, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी तो आपको पढ़ाया था, डैमेज ऑफ कौन सी क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व। और 7th क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो है फेशियल। जब फेशियल क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है, फेशियल क्रेनियल नर्व डैमेज होते हैं तो बेल्स पाल्सी हो जाती है। उसमें क्या है, जो अफेक्टेड आई की अपोजिट साइड ऑफ द अफेक्टेड आईज में, क्यों अफेक्टेड साइड की यूजुअली आई लीड होती है, वो क्या होती है, वो क्या कहती है, ओपन ही रह जाती है। ओपन आई लीड एड अफेक्टेड साइड, आई लीड अफेक्टेड साइड होगी। और जॉ है, यूजुअली ये जॉ के माउथ क्या होता है, ड्रॉ टुवर्ड्स नॉर्मल साइड। ये अफेक्टेड साइड इधर रहता है, माउथ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, माउथ ड्रॉ टुवर्ड्स नॉर्मल साइड। ये किस में देखा जाता है, तो ये बेल्स पाल्सी देखा जाता है जिसमें फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है। क्लियर, बेल्स पाल्सी फेशियल नर्व से ही रिलेटेड है, इतना तो सबको याद हो गया। नेक्स्ट अपन देखें जो इंपॉर्टेंट है, अर्ब पाल्सी। अर्ब पाल्सी का दूसरा नाम क्या है, वेटर टेप। ठीक है, ऐसे करके लेते हैं ना, वेटर कैसे देते हैं, ऐसे इमेज में देख लूंगा। अर्ब पाल्सी इसे क्या बोलते हैं, वेटर टिप या फिर पुलिसमैन। पुलिस वाले पैसे कैसे लेते हैं, ऐसे पीछे से इस टाइप का। ठीक है, पर पुलिसमैन पाल्सी, इसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द नर्व ट्रॉमा। ये कौन सी है, कॉमनेस्ट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमनेस्ट टाइप की नर्व इंजरी, कॉमनेस्ट टाइप की नर्व इंजरी है। ओके, इतना तो याद रहेगा, कॉमनेस्ट टाइप की नर्व इंजरी है। और ये क्या होते हैं, ये क्या यूजली होती है, ड्यू टू इंजरी बिटवीन C5 to C7, सर्वाइकल 5 एंड C7 में इंजरी होगी तो अर्ब पाल्सी होगा। ठीक है, अर्ब पाल्सी पता चल गया, वेटर टिप और पुलिसमैन टिप बोलते हैं यूजली इसे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें कंप्लेक्स पाल्सी। कंप्लेक्स पाल्सी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये यूजुअली क्यों होता है, तो C7 एंड T1 की इंजरी के कारण, सर्वाइकल 7 और थोरेसिक्स 1 की इंजरी के कारण यूजुअली क्या होता है, डैमेज ऑफ द लोअर ब्रेकियल फ्लेक्सस। इसमें क्या हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। किस लिए होता है, डैमेज ऑफ लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, तो ये कंप्लेक्स पाल्सी देख लेना, मैं इमेज आपको सेंड कर दूंगा। ओके, और इसमें क्या रिस्ट ड्रॉप हो जाता है और फ्लैसिड डिजिट प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ तक अपन ने देखा आज पहला 1 आवर ऑफ द लेक्चर। अब अपन कल फिर देखेंगे रिमेनिंग पार्ट और डिसऑर्डर, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में अपन कंप्लीट कर देंगे। लेकिन याद रखना ये वही पढ़ा है जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आता है, बार बार पूछा जाने वाली चीज़ें हैं, ताकि ये चीज़ें तो अपन को भूलनी ही नहीं है। बाकी सब भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन ये चीज़ें भूलनी नहीं है। बाकी तो आप सबने डेप्थ में स्टडी करी हुई है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।